सुप्रभात। नवधा भक्ति। नवधा भक्ति ताह दय गति राम उदारा, सबरे के आश्रम पग धारा। सबरे देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ जिए भाई। उदार श्री राम जी कबंध राक्षस को गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब गुरुदेव मुनि श्री मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर पर सिर उर बनवाला। श्याम गौर सुंदर दोज भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के श्री चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जलले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। वह प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में से नवा रही। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंद मूल फल सुरस, अति दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल खाकर लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। तो पान जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीति अति बाड़ी। कही विध विस्तृत करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। पर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मदबुद्धि हूँ। अधम ते अधम, अधम अति नारी। तिनमें है मैं मति मंद अखारी। कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगति करि नाता। जो अधम से भी अधम है, उनमें भी अत्यंत अधम स्त्री हूँ, उनसे भी है पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि भी हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध रिश्ता मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धनवल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोई, कैसा बिन जल बारद देख ही जैसा। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवदा भक्त कहे तो पाई, सावधान सुन धरि मन माई। प्रथम भगत से तन कर संगा, दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा। मैं तो सब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ कि तू सावधान होकर सुन और मेरे और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। चौथी भगत मम गुणगन, करई कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। क्षमदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों में वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवम हम सोई मोहि जग में मैं जग देखा। सातवें सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवें जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे ही पर दूसरा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब मन छल हीला, मम भरोसे है हरस न दीना। नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोयति से प्रिय भामिन मारे मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तो। जोग वृंद दुर्लभ गत जोई, तो कहूँ आज सुलभ वही सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई।
मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। धन्यवाद।